राधे राधे सभी को। जय गुरु माँ जय माँ कालका। ये बच्ची आई है दरबार में, अपनी आप बीती बता रही है। तो जो ये बता रही है इस चीज़ को ध्यान से सुनो, ठीक है? बोल बेटा। मैं 9 साल की थी, छोटी थी और स्कूल से आ रही थी। उसके बाद परेशान होने लग गई, बीमार उमार होने लग गई, काफ़ी दिक्कत रही। फिर 16 साल में मेरी शादी हुई। 17 साल में बेटा हो गया। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। फिर 2013 से लड़ाई झगड़ा घर में बहुत सब कुछ थोड़ी होने लग आवाज़ गया। तेज़ निकाल। लड़ाई झगड़ा बहुत होने लग गया, बहुत कलेश घर में होने लग गया। फिर मेरे को बालाजी लेके गए, दिखाए। गुरु माँ थी एक नीतू दीदी करके, उन्होंने मुझे ले गए। तो वहाँ बताया गया मेरे ऊपर एक चीज़ है, लड़का है कोई मोमडन। और वो मेरे साथ 9 साल की थी मैं, तब से मेरे ऊपर है। फिर माँ वो परेशान करने लग गया, उसने बोला मुझे चाहिए ये। पर नहीं, शादी ब्याह हो गया था तो कौन छोड़ता है, परेशान होने। फिर उन्होंने बालाजी लेके गई मेरे को गुरु माँ, उन्होंने वहाँ पर उसको बंधवा दिया। इसने एक ही वचन मांगा कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं ना, इसको किसी चीज़ की कमी होने दूंगा, इसको इतनी बरकत दूंगा कि रख रख के बोलेगी। और उसने दिया, उसने बहुत दिया मुझे, मेरी मतलब पूरी ज़िंदगी बदल दी उसने, इतना सब कुछ दिया। फिर उसने 5 साल 2 साल का वादा मांगा। पहले 2 साल का वादा नहीं दिया मेरी माँ ने, तो 5 साल का वादा दिया कि 5 साल मिलाने लाऊंगी मैं तेरे को। तो माँ हर 5 साल में जाती नहीं उससे मिलने, जाते थे, लेके जाते थे मेरे को। तो सब कुछ सही बताता था वो। 2 दिन उसने बोला मेरे साथ रहेगी, में रखते थे दोस्त, 2 दिन मुझे उसके साथ। ये बच्ची बता रही है कि 5 साल, हर 5 साल में ये उससे मिलने जाती है। जो चीज़ इसके ऊपर आती थी वो एक लड़का था। और ये किसी टाइम पर जब छोटी थी, स्कूल से आ रही थी, तो उसकी डेथ हुई थी उस नदी में डूब कर। इनके घर के वहाँ पर कोई नदी पड़ती होगी, उसकी डूबकर डेथ हुई थी। और ये स्कूल से उसी वक्त आ रही थी, तो तभी वो इसके साथ हो गया, इसी के साथ रहने लग गया। जब धीरे धीरे इसका घर वालों को पता चला, उन्होंने कहीं दिखाया, तो पता चला कि कोई लड़का है जो इसके शरीर के ऊपर आता है और मोमडन है। उसने जिंद का रूप ले लिया एक तरह से, है ना। एक अच्छा जिंद होता है, एक बुरा जिंद होता है। तो वो इसको प्यार बहुत करता है, इसको छोड़कर नहीं जाना चाहता है, इसके साथ रहता है। और जो ये मांगती है, जो इसको बरकत चाहिए घर में, वो सारी बरकत इसको दिखाता है। सब चीज़ से इसकी मौज कर रखी थी, ठीक है। फिर इसको जब दिखाया गया, बहुत ज़्यादा परेशान हुई होगी ये। इसको दिखाया तो एक दीदी हैं जो माँ काली की भगत हैं, उन्होंने इसकी प्रोटेक्शन के लिए उससे बात करी, लड़के से, और उससे वचन लिया कि तुझे मेहंदीपुर बालाजी में हम बांध कर आएंगे। तो उसने भी एक वचन लिया बदले में कि हर 5 साल में आप इसे मुझसे मिलाने लेकर आओगे, तब मैं जाऊंगा इसे छोड़कर, वरना नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने वचन दिया और हर 5 साल बाद ये उससे मिलने भी जाती है। वो दीदी जो भगत हैं वो इसे लेकर जाती हैं गुड़िया को, और वहाँ जाकर वो इसके शरीर पर आता है, खेलता है। पहले खूब देर तक ये खेलती है, हाजिरी लेती है, और उसके बाद वो इसके साथ 2 दिन एक कमरे में बंद रहती है ये। फिर जब 2 दिन बाद ये निकलती है तो इसका सारा शरीर टूटा हुआ होता है। इसको खुद ही नहीं पता होता इसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, सिर्फ ये महसूस कर पाती है कि इसके साथ क्या हुआ है। आगे बता बेटा। 2 दिन बाद फिर हम गुरु के पास जाते हैं, थाल चढ़ता है वहाँ पर मेरा, पीले चावल चढ़ते हैं, तब जाकर थोड़ा हल्का महसूस करती है। फिर एक वहाँ जलेबी का वो है प्रसाद, गुरु मंदिर, जलेबी के उसमें जाते हैं। फिर मेरे ऊपर से नारियल उतार के चढ़ाया जाता है, पर उस नारियल में मुझे उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अच्छा, जो नारियल तेरे ऊपर से उतार के चढ़ाया जाता है, जलेबी चढ़ाई जाती है उतार के मेरे ऊपर से, मुझ में वो मैं उसको महसूस करती हूँ वहाँ पर। तो वो जो उतारते हैं नारियल और जलेबी, वो कहाँ चढ़ाते हैं? वो होली वाले दिन जलाया जाता है, वहीं रख दिया जाता है ढेर बना के। अच्छा, तो होली से पहले तुझे मिला के लाया जाता है? मिलाया जाता है ना, इसीलिए मैं परेशान हूँ होली से अभी तक। वो मुझे महसूस हो रहा है, दिख रहा है। अच्छा, इस बार 5 साल हो गए पर ये गुड़िया मिलने नहीं गई है। वो मुझे महसूस होता है कि हाँ मेरे बगल में बैठा है या मेरे बच्चों के पास बैठा है, कुछ परेशान नहीं करता, मतलब मुझे महसूस होता है कि हाँ मेरा अगल बगल है वो। उसने मेरे ना बच्चों को कभी तंग करा, ना मेरे किसी घर में तंग करा, किसी को तंग नहीं करता हूँ। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, मुझे भी वो लंबा चौड़ा अच्छा दिखा, बहुत सुंदर है माँ, वो मुझे दिखता है, उसके लंबे लंबे बाल हैं, मैं मतलब मैं उसको महसूस करती हूँ। और होली से अब तक मैं ज़्यादा उसको महसूस कर रही हूँ, क्योंकि उसका टाइम आ गया है। क्योंकि जो हाइट तेरी है उससे ज़्यादा लंबा है। लंबा है वो, हाँ, मैंने देखा। हाँ, और जो मतलब मेरे पे जब वो आता है, जो मेरी माँ है, वो उससे भी पूछती हैं कि बताओ मेरा क्या होगा, मतलब सब कुछ बताता है, अच्छा बुरा सब बताता है। उसने
उसने मेरा बुरा नहीं किया कि मैं कहूँगी उसने मेरा बुरा किया, वो मुझे मानता है, पर वो जाएगा नहीं, मुझे छोड़ के मुझे लेके जाएगा। तू भी यही चाहती है हाँ, कि छोड़ के ना जाए? नहीं माँ, मैं तो चाहती हूँ छोड़ के चला जाए, पर नहीं पता। तो बस तो माँ भगवती तेरे को रास्ता दिखाएगी और एक दिन ऐसा आएगा उसको भी मुक्ति मिले। कि उसको, हाँ, उसको मुक्ति मिले, वो भी ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए, उसको भी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए, कहीं और जन्म ले। कहीं अच्छा, और जन्म ले। हाँ। तो ये इस बच्ची की आप बीती है, ये बच्ची का मुंह मैंने इसीलिए ढकवाया हुआ है कि कोई से पहचाने ना और देखे ना, इसलिए अपनी बात बताना चाहती। तो मैंने कहा सब बच्चों को पता चलना चाहिए कि आज के टाइम में भी ये सब होता है। आजकल सब ये सोचते हैं ना कि झूठ है, ढोंग है, नौटंकी कर रहे हैं। तो बेटा जब ईश्वर भी, जब शैतान है तो ईश्वर भी है, इसीलिए कहते हैं कि माँ भगवती भी इसी तरह शरीर पर आती है और खेलती है। जैसे इस बच्ची के शरीर पर वो बच्चा आकर खेलता है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं जिंद का, है ना, या शैतान का, जो भी हम लोग कह देते हैं। तो इसी तरह माँ भगवती भी आती है, अपना पर्चा देती है, बच्चों को उनकी रक्षा के लिए खड़ी होती है। ठीक है। जय गुरु माँ, जय माँ काल का। बाकी बातें बाद में करूँगी वीडियो में, ठीक है।